तो देखो जी, ये है कॉन्सेप्ट हमारे रिलेटिव मोशन का। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम लोग को डिस्कस करना है। और ये फिल्म का सीन तो याद होगा सबको। कौन सा फिल्म? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमको काम है यहाँ पे जो मोशन है, जो आपका फिजिक्स इन्वॉल्व है, हमको उस फिजिक्स से काम है। फिजिक्स में देखिए, ट्रेन के पास एक वेलोसिटी है। देखिए, हमको हर जगह यही सब चीज दिखाई देता, हम करें क्या? ठीक है, तो जब आपका रिलेटिव मोशन का है ना बना रहे थे, तो सोचे कि चलिए भाई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से है ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारी एक्ट्रेस है वो है ना काफी हाई वेलोसिटी से आगे की तरफ दौड़ रही है। देखो, रुको थोड़ा दूसरा आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। सर उस एक्ट्रेस को सर ट्रेन छूटी है, सर आपको हंसी आ रहा है? उसके ट्रेन छूटने ही से तो मेरा पढ़ाई हो पा रहा है, इसलिए हमको खुशी है, पता है। देखो, यस सर। इस एक्ट्रेस का मान ले, इस वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस हम लोग लेके चलते हैं। सपोज इसका वेलोसिटी अभी ये बहुत तेज दौड़ रही है, तो 4 मीटर पर सेकेंड है। और आप ट्रेन का भी वेलोसिटी देखिए, ट्रेन का भी वेलोसिटी आपको दिख ही रहा है। ट्रेन का वेलोसिटी थोड़ा फास्ट है, मान लो 7 मीटर पर सेकेंड है। अब जरा गौर से देखो, जो आपके पास यहाँ मोशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ है ना, बहुत सारे पर्सन पैसेंजर्स भी खड़े हैं। तो हर किसी का मोशन अगर आप गौर से देखिएगा, वैसे है ना इस क्लास के सामने है ना पब्लिक का भीड़ भी लग गया है देखने के लिए किस क्लास में हो क्या रहा है। ठीक है तो देखो, बहुत सारे पैसेंजर्स भी हैं देखने के लिए मोशन में। तो ये जो आप वेलोसिटी लिखे हैं, ये इस एक्ट्रेस का वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो भी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ। आप जरा सोच के बताओ कि कौन फास्ट चल रहा है, ट्रेन की एक्ट्रेस का रन कौन कौन फास्ट है? ट्रेन फास्ट है। अच्छा, ट्रेन कितना फास्ट है एक्ट्रेस के वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। पता है नेचर में रिलेटिव वर्ड है ना हर जगह है। रिलेटिव वर्ड हर जगह है। जैसे अभी देखो, तुरंत तुमको एक आंसर मिलेगा। आलोक रंजन, आप घर में बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं सर। हाँ, आप छोटे भी हो सकते हैं। बात समझे? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सर हम किसके रिस्पेक्ट में आपको बताएं। आपसे छोटे कोई भाई बहन होंगे तो उनसे आप बड़े हैं। आपसे बड़े कोई अगर कलीग होंगे, कोई और होंगे, कोई रिलेटिव में होंगे, तो उनसे आप छोटे हैं। तो एक तरह से एक रिलेटिव वर्ड है ना बड़ा छोटा होना। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि ये जो मेरे हाथ में मार्कर है वो बड़ा है या छोटा है, तो आपको इसके बगल में एक स्टैंड लगाना पड़ेगा, आपको इसके बगल में कुछ रखना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे दूसरे हाथ में एक वायर है, तो वायर से ये मार्कर थोड़ा सा बड़ा है। अब इनमें से कौन मोटा है या पतला है? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वायर काफी पतला है और ये मोटा है। बात समझ में आ रही? तो रिलेटिव वर्ड जो है वो जिंदगी में हर जगह है। आप जब बोलते हैं कि हम तेज हैं या फिर हम है ना तेज नहीं है या बेवकूफ है, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। कोई 70% मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट भी अपने आप को बोल सकता है कि हम इंटेलिजेंट है, जब वो अपना कंपैरिजन 40% वाले या फेल वाले के साथ करे। और कोई 70% मार्क्स वाला स्टूडेंट बोल सकता है कि नहीं हम इंटेलिजेंट नहीं है, जब वो अपना कंपैरिजन 90 के साथ करे। मतलब एक कंपैरिजन। आप किसी को गोरा है, किसी को सांवला है, किसी को मोटा है, कोई पतला है, इन सब का बात जब आप करते हैं तो आपके मन में एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं, मतलब आप रिलेटिव बात करते हैं। ठीक है, आप रिलेटिव बात करते हैं। आप जब बोलते हैं कि आप 70% मार्क्स लाए हैं, तो आप रिलेटिव बोले हैं। आप बोले हैं 100 में 70। अगर आप 50 मार्क्स का एग्जाम दे के आए हैं तो 35 मार्क्स आप लेके आए हैं। बोलो सही है? ठीक है। तो नेचर में ये रिलेटिव वर्ड बहुत ज्यादा है। अगर हम बोलेंगे कि देखो जी मेरा जो हाइट है वो ज्यादा है, हाँ, तो मेरे 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 किसी फ्रेंड से मेरा हाइट ज्यादा हो सकता है, तो किसी फ्रेंड से मेरा हाइट कम भी हो सकता है। तो ये सब जो वर्ड है, जब आप किसी के दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तब आपके पास जो मोशन डिस्क्राइब होता है, जो पैरामीटर आप सेट करते हैं, उसको आप कहते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे यहाँ मान लो अगर ये पर्टिकुलर एक्ट्रेस नहीं दौड़ती,
तो क्या तुमको पता चलता कि ये ट्रेन फास्ट है या स्लो? नो सर। नहीं पता। अच्छा, ये ट्रेन नहीं होता, ये केवल एक्ट्रेस दौड़ती, क्या तुमको पता चलता कि ये फास्ट दौड़ रही है या स्लो? नो। जब ये दोनों आप एक साथ देख पा रहे हैं तब ना आपको पता चल रहा है कि हाँ सर कोई फास्ट है कोई स्लो है। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। समझ में आया? तो फास्ट होना, स्लो होना, रेस्ट में होना, मोशन में होना। अब देखो, इस ट्रेन के अंदर का जो पैसेंजर है, इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है, उसी के लिए ट्रेन का दूसरा पैसेंजर, जैसे इसको देखिए, ये हमारे हीरो साहब है या सो रहे हैं, एक्ट्रेस बाहर दौड़ रही है, ये पैसेंजर P1 है, ये पैसेंजर मान लो P2 है, और बाहर स्टेशन है जिसपे एक्ट्रेस दौड़ रही है। ठीक है, बाहर स्टेशन है जिसपे एक्ट्रेस दौड़ रही है। अब सोच, ट्रेन के अंदर P1 और P2 का जब आप मोशन का बात करेंगे, बताइए इसमें कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है? सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में, और सर ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। वेरी गुड। आपका आंसर इसी चीज का रिक्वायरमेंट ही है इस टॉपिक में। आपको बताना पड़ेगा आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो P1, P2 और ये हीरो, ये तीनों मोशन में है। और अगर आप P1 के रिस्पेक्ट में या हीरो के रिस्पेक्ट में P1 और P2 का मोशन का बात करेंगे तो दे आर इन रेस्ट। मतलब रेस्ट या मोशन एब्सोल्यूट वर्ड्स नहीं है, याद करो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट क्लास में तुमको पढ़ाया गया। रेस्ट या मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, ये सब रिलेटिव होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आप अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये दोनों पैसेंजर, ये तीनों रेस्ट में है। लेकिन अब अगर आप है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये तीनों मोशन में। आपकी जो एक्ट्रेस पीछे दौड़ रही थी, अगर आप उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ट्रेन मोशन में है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये एक्ट्रेस मोशन में है, और जो यहाँ पैसेंजर्स खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो these are the relative words। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर सिनारियो के हिसाब से कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस, कैन योर आंसर बी 3 मीटर पर सेकेंड? यस सर। कि हमारे ट्रेन का वेलोसिटी एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में कितना है? तो केवल 3 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का वेलोसिटी एक्ट्रेस के रिस्पेक्ट में कितना है? तो 3 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो अगले फिगर को देखो, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन 1 विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 2, देन व्हाट इज योर आंसर? 0। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन 1 विथ रिस्पेक्ट टू हीरो? दैट इज योर आंसर इज आल्सो 0। Can we say that what is the velocity of person P2 with respect to train? Can your answer is 0? Yes sir। ठीक है, क्या हम ये लिख सकते हैं velocity of person P1, velocity of person P2, velocity of hero is all equals to velocity of train with respect to ground? बोलो सही है? Yes sir। ट्रेन का जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा वही वेलोसिटी पर्सन 1 का है, वही वेलोसिटी पर्सन 2 का है, वही उस हीरो का भी वेलोसिटी है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब जरा सोच के बता, ये जो टर्म दिया गया है वो रिलेटिव है या फिर एब्सोल्यूट? रिलेटिव है। ये भी रिलेटिव है, ये भी रिलेटिव है। और यहाँ जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया वो क्या है? रिलेटिव है, मानते हैं, लेकिन आप है ना एक जगह तो आपको रेफरेंस सेट करना पड़ेगा ना। तो ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं, कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर को हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मोशन हो रहा है किसी मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में तो वो रिलेटिव मोशन हम लोग कहेंगे। और अगर हमारे पास कोई मोशन हो रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग एक्चुअल मोशन कहेंगे, एब्सोल्यूट नहीं, एक्चुअल मोशन कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सर ये एक्चुअल मोशन फिर से रिपीट करिए ना सर। हाँ, ट्रेन तुम्हारा चल रहा है, ट्रेन का एक वेलोसिटी है, चलिए देखिए ना, आप समझिए इसको। यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रेन का एक वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये 7 मीटर पर सेकेंड आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले होंगे ना,
यस सर, या फिर उन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोले होंगे जो हमारे स्टेशन पे खड़ा है। तो जब कोई ऑब्जर्वर, वर्ड है ऑब्जर्वर, स्टेशनरी होता है, रुका हुआ रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी आप वेलोसिटीज लिखते हैं वो एक्चुअल वेलोसिटी होता है। और जब कोई ऑब्जर्वर मोशन में हो, जैसे ये एक्ट्रेस के लिए ट्रेन और ट्रेन के लिए एक्ट्रेस, जब कोई ऑब्जर्वर ही मोशन में हो तो उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी और का मोशन आप बात करेंगे तो वो रिलेटिव होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, तो बताना जरा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये जो पैसेंजर इधर खड़ा है उसका मोशन, हम बोले ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर उधर खड़ा है उसका मोशन, वो एक्चुअल मोशन है या रिलेटिव? रिलेटिव, रिलेटिव है, क्योंकि ट्रेन मोशन में। लेकिन ऑब्जर्वर, वो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन का मोशन है वो एक्चुअल मोशन है या रिलेटिव? एक्चुअल है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पैसेंजर रुका हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, ये बहुत फेमस कंडीशन है भाई। आप जब रिलेटिव मोशन है ना 11 में पढ़ते हैं तो 3 कंडीशन का क्वेश्चन बहुत फेमस तरीके से आपसे पूछा जाता है। एक होता है रेनमैन प्रॉब्लम, एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम, और तीसरा होता है एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रेनमैन प्रॉब्लम का हम एक सिंपल सा सिचुएशन आपको बताते हैं। बारिश होगा, घर से बाहर निकल के देख लेना, एकदम सही होगा ये। आप अगर खड़े हैं, आप अम्ब्रेला ऐसे लगा के रखे, पानी से आप बचे रहिए। अगर आप उसी समय चलना स्टार्ट करें और अम्ब्रेला आपका सीधा रह गया तो आप भीग जाइएगा, क्योंकि पानी अब कुछ एंगल से गिर रहा होगा आपके पास। तो जब आप चलेंगे तो आपको अम्ब्रेला को सामने रखना पड़ेगा, जब आप चलेंगे तो अम्ब्रेला को सामने रखना पड़ेगा, तब आप पानी से बच पाइएगा। बोलिए, होता है ऐसा? यस सर, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप डिस्कशन करते हैं तो इसको हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम बोलेंगे, और इस पे अच्छा सा डिस्कशन होगा। जब होगा तो उस समय होगा, अभी तो हम लोग आज बेसिक चीज सीख रहे हैं, ठीक है? तो रिलेटिव मोशन और एक्चुअल मोशन, ये दो चीज आपके पास अभी रखा गया है। अब चलिए एक एक केस आपके सामने रखते हैं, ध्यान से देखना और समझना। अगर हम लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ एनी, जस्ट अ मिनट, motion of any body with respect to stationary observer, ये है एक्चुअल मोशन। लेकिन अगर हम किसी बॉडी का मोशन ले, मोशन ऑफ एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, तो ये याद रखना, ये है रिलेटिव मोशन, ये है रिलेटिव मोशन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो और समझो चीज को, इस फिगर को अच्छे से देखो। ये एक टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन जो है वो लेफ्ट की तरफ मान लो मूव कर रहा है 40 माइल्स पर आवर से, और उसके ऊपर एक किड है जो राइट की तरफ वॉक कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 माइल्स पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। 10 माइल्स पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, 10 माइल्स पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। जरा सोच के बताना, ये क्या है? रिलेटिव मोशन है या एक्चुअल? रिलेटिव, ये है रिलेटिव मोशन। अब जरा देखो, ये जो ट्रेन का वेलोसिटी है इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये जो ट्रेन का मोशन है वो रिलेटिव है या एक्चुअल? एक्चुअल मोशन है, ठीक है? तो रिलेटिव मोशन, एक्चुअल मोशन। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ स्टेशनरी ऑब्जर्वर को आखिर ये किड किधर जाता हुआ दिखाई देगा और किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा, क्या आपके पास है कोई आंसर? यस सर, ट्रेन के डायरेक्शन में 30 माइल पर वेरी गुड, वेरी गुड। इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ये जो किड है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वॉकर, वो लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और 30 माइल्स पर आवर के हिसाब से जाता हुआ दिखाई देगा।
तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो इस मोशन को देख रहा है ये इसका एक्चुअल मोशन है ना? यस सर। यस सर। तो जो जो पैरामीटर पूछ रहे हैं जरा सोच सोच के आंसर देना। बताओ उस पर्टिकुलर वॉकर का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है ट्रेन के रिस्पेक्ट में? 10 माइल पर आवर। हाँ, आप वेलोसिटी बोलेंगे तो डायरेक्शन के लिए आप आई कैप जे कैप का सहारा लेंगे। ठीक है, बताइए जरा वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? 10 माइल पर आवर आई कैप। 10 माइल पर आवर आई कैप। अच्छा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है? 40 माइल पर आवर माइनस आई कैप। 40 माइल्स पर आवर माइनस आई कैप। अच्छा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वॉकर कितना है? 30 माइल पर आवर माइनस आई कैप। 30 माइल्स पर आवर माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये तरीका है चीजों को रीड करने का। अच्छा, एक चीज पूछते हैं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है? सर 40 माइल्स पर आवर आई कैप। वेरी गुड, 40 माइल्स पर आवर आई कैप। बिकॉज देखो ट्रेन जा रहा लेफ्ट में ना, तो ट्रेन जब लेफ्ट में जा रहा तो उसको लगेगा कि ये जो ऑब्जर्वर है वो राइट में जा रहा है। बोलो है कि नहीं? अरे जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन जिधर जाता है लगता है ना कि कोई पेड़ वेड़ जो बाहर खड़ा है उसके अपोजिट में भागे जा रहा है। यस सर। तो ट्रेन वो पेड़ थोड़ी ना भागता है। आपका ट्रेन जा रहा है ईस्ट में तो आपको लगता है कि पेड़ भाग रहा है वेस्ट में। तो ये भी मान लो उसी पेड़ की तरह अगर है, तो अगर आपका पर्टिकुलर ट्रेन जा रहा लेफ्ट की तरफ तो ये जाएगा राइट की तरफ। जाएगा नहीं, एक्चुअली लगेगा ऐसा ट्रेन के रिस्पेक्ट में कि ये जा रहा राइट की तरफ। बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ डेवलप करो जो हम सिखाना चाहते हैं। हम अभी चाहते सीधा इक्वेशन पे उतर जाते हैं, सब कुछ धड़ाधड़ अभी लिख रहे होते। आपके दिमाग में जाए ये रिलेटिव मोशन होता क्या है, फिर तो इक्वेशन का खेल स्टार्ट होगा ही होगा। चलिए इसको देख लीजिए अच्छे से। जो जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसका वैल्यू बताना। बताओ जी, वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है? वेलोसिटी ऑफ वॉकर कितना है? और वेलोसिटी ऑफ पर्सन या स्टेशनरी ऑब्जर्वर कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन? चलो बोलो। फर्स्ट का आंसर क्या है? सर 10 माइल पर आवर माइनस आई कैप। अच्छा, माइल्स पर आवर छोड़ देते, ठीक है, यूनिट से भी हमको काम नहीं है। माइनस आई कैप, करेक्ट ना? यस सर। ट्रेन का वेलोसिटी बोलो। सर 40 माइनस आई कैप। हाँ, चलो बताओ वॉकर का एक्चुअल वेलोसिटी बोलो। 10 आई कैप, 10 माइनस आई कैप। 50 माइनस आई कैप। सर तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा ना सर? हाँ, तो वॉकर बोले तो स्टेशनरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। स्टेशनरी ऑब्जर्वर वॉकर बोले ना। यस सर। तो खाली वॉकर अगर देखो, खाली ट्रेन लिख दिए तो एक्चुअल है ना, खाली वॉकर लिख दिए तो एक्चुअल है ना। यस सर। तो वॉकर होगा इधर 40 जा रहा और ये भी इसके ऊपर है ना 10 से जा रहा, तो इसको लगेगा ये 50 से जा रहा उधर। यस सर। और बताओ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? सर 40 आई कैप। 40 आई कैप। अच्छा, एक चीज हम सबसे पूछ लेना चाहते हैं, क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई आंसर देते जा रहा, हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना है कि सबको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर, सर एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो वही चीज हम फील कराना चाहते हैं हर किसी को, जैसे आप फील कर रहे हैं, दिस इज वेल एंड गुड। हम चाहते हैं सब स्टूडेंट फील करे इस चीज को कि क्या होता है लाइफ में। वही चीज तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। आप लोग सबको ये डाटा उटा समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है सब कुछ? यस। चलो ठीक, इस बार देख के बताओ। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ वॉकर। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू वॉकर। पहला का 5 आई कैप। पहला का 5 आई कैप। दूसरा का 55
माइनस आई कैप सर। 55 ऑफ माइनस आई कैप 60 आई कैप 60 माइनस आई कैप 60 के साथ माइनस आई कैप। अगला बोलो 60 आई कैप 60 आई कैप 60 आई कैप। अगला बोलो सर 55 आई कैप 55 आई कैप। वेरी वेरी गुड। लेकिन लग नहीं रहा कि सब कोई समझा है। तुम चुप रहो जी आलोक जी, आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त है, आप एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी सब कोई बताइए। इन पांचों में से किसी को कोई भी डाउट, एकदम बात करने में कोई संकोच नहीं करो, हम आपको फिर से बताएंगे क्योंकि आगे का पढ़ाई इसी सब पे चलेगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत इसमें कहीं? ये वाला समझ में आया सबको? देखो वॉकर है 55 माइनस आई कैप, मतलब आप मान लीजिए कि वॉकर जो है 55 माइल पर आवर से लेफ्ट में जा रहा, तो उसको लगेगा कि ऑब्जर्वर राइट में जा रहा। बोलो सही है? आंसर बोलिएगा। वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ वॉकर, velocity of train, velocity of observer with respect to train, velocity of observer with respect to walker। आलोक रंजन आंसर नहीं देंगे, बाकी सब कोई भी फर्स्ट का 5 माइनस आई कैप 5 ऑफ माइनस आई कैप। अगला बोलो। तुम चुप रहो, अब दूसरा को बोलने, तुम चुप रहो, दूसरा को बोलने दो। कितना? 45 माइनस आई कैप। वेरी गुड। अगला बोलो ट्रेन के लिए, कोई बोल दीजिए जी। फोर्टी माइनस आई कैप। चलिए अब अगला कोई और बोलिए। ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ईशान छोड़ दो, बाकी को आने दो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन कोई एक बोल दो। चलो जी चलो, आदिश्री, 5 आई कैप प्रिया, 5 आई कैप। ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू वॉकर, वॉकर है 45 ऑफ माइनस आई कैप। वॉकर, ये वॉकर का ट्रेन के रिस्पेक्ट में है जी प्रिया। एक्चुअली वॉकर का एक्चुअल वेलोसिटी, हाँ एक्चुअली आपको वॉकर का एक्चुअल वेलोसिटी देखना 45 माइनस आई कैप, तो ऑब्जर्वर उसके अपोजिट में जाएगा 45 आई कैप। देख लीजिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट? दिमाग को डेवलप कीजिए, दिमाग को सोचिए, दिमाग को समझिए, और उसके बाद तो आपका डिस्कशन एक से एक मैथमेटिकली चलेगा। यहां बता दो जरा, अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी बी लिखते हैं 18 मीटर पर सेकेंड, तो जरा बताना ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में और बताना बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। जरा देखते कितना तुम प्रैक्टिकल सोचता है। सर 8 माइनस आई कैप और फिर 8 प्लस आई कैप। फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा? 8 प्लस या 8 माइनस? माइनस। वेरी गुड। देखो जी, A with respect to B, A with respect to B, A with respect to B, तो आप B के रिस्पेक्ट में सोचिए। देखिए होता क्या है ना कि आप जिसके रिस्पेक्ट में सोचते हैं ना उसको आप रोक लीजिए। आपको अब एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे हमको क्या सोचना है, हमको सोचना है मोशन ऑफ A with respect to B, आपको ये सोचना है। फॉर दिस let B is in rest, B रेस्ट में है और ऑब्जर्वर is inside B,
आप दो में से कोई भी चीज मान लो। अब देखिए b का एक तो स्पीड ज्यादा है 18 है। अब अगर आप इसमें आप बैठे हुए हैं और आप मोशन को देख रहे हैं तो आपको ये पीला वाला कार पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा, पीछे छूटता हुआ। यस सर 8 मीटर पर सेकेंड से, इसलिए a का मोशन b के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ 8 आई कैप माइनस आई कैप। लेकिन जब आप b का मोशन a के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो a के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको b जो है वो हमेशा दूर जाता हुआ दिखाई देगा 8 मीटर पर सेकेंड से, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा 8 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका आंसर है +8 आई कैप। मेरी बात समझ में आई क्या? यस कैप सर याद है? मान लो ये x मीटर पर सेकेंड से आगे दौड़ रहा है, ये y मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है क्या वो x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड होगा? यस सर x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर अब देखो मान लो ये x का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और ये y का वैल्यू है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल and what is the velocity of girl with respect to boy? What is your answer? सर फर्स्ट का 18 आई कैप और सेकंड का 18 माइनस आई कैप। Boy with respect to girl, boy with respect to girl, which is the observer? कौन observer है, boy या girl? गर्ल इज ऑब्जर्वर। तो गर्ल को अगर आप स्टेशनरी कर देंगे, गर्ल को अगर आप रोक देंगे, गर्ल को अगर आप स्टेशनरी कर देंगे, गर्ल को अगर आप रोक देंगे, तो क्या आप मान सकते हैं कि बॉय आगे की तरफ 18 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है? यस सर तो यहाँ हो गया 18 ऑफ आई कैप। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर अब जब आप गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय बात करते हैं, देन विच वन इज ऑब्जर्वर? बॉय इज ऑब्जर्वर। तो बॉय को अगर आप रोक दीजिएगा तो गर्ल उधर से लेफ्ट की तरफ आ रही है 18 मीटर पर सेकेंड से माइनस आई कैप। बोलो समझा? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक, बिल्कुल। अब देखिए आप भी मेरे साथ है ना क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जब हम लोग बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल बात कर रहे हैं, बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल बात कर रहे हैं, तो विच वन इज ऑब्जर्वर? गर्ल इज ऑब्जर्वर। तो गर्ल अगर ऑब्जर्वर है तो आप गर्ल को रोक दीजिए ना, गर्ल इज इन रेस्ट, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी इज इन रेस्ट, बी रेस्ट में। तो जब ये पर्टिकुलर गर्ल रेस्ट में है तो क्या ये बॉय राइट की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देगा? यस किस स्पीड से? x प्लस वाई से 18 मीटर पर सेकेंड से, और राइट की तरफ जा रहा है तो लगेगा आई कैप। यस सर अब जब आप बात करते हैं गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, तो कौन है ऑब्जर्वर? बॉय इज ऑब्जर्वर। तो बॉय को रोक दीजिए, तो क्या गर्ल उधर से इधर दौड़ते हुए आ रही है? यस विथ अ स्पीड 18, तो वेलोसिटी लिखेंगे 18 ऑफ माइनस आई कैप, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। बोलो समझ में आया? यस सर आ गया डेरिवेशन का खेल। एक बार चाहते हैं आप लोग शुरू से इसको रिपीट कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। जो जो पूछेंगे फटाफट आंसर देते जाना। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? 7 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एक्ट्रेस? 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट्रेस? 3 मीटर पर सेकंड। What is the velocity of actress with respect to train? -3 मीटर पर सेकंड। Velocity of actress with respect to train is -3 meter per second. Very good. What is the velocity of passenger on a platform with respect to actress? -4 मीटर पर सेकंड। -4 meter per second. Very good. And what is the velocity of passenger with respect to train? -7 मीटर। -7 meter per second. Very good. Very good. Very good. ठीक है।
What is the velocity of person 1 with respect to 2? 0. 0. What is the velocity of person 2 with respect to ground? 7 मीटर पर सेकेंड. 7 मीटर पर सेकेंड जो ट्रेन का वेलोसिटी था. चलो बढ़िया है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए नहीं, आगे आने वाला चीज. यहाँ पे बहुत अच्छा बात आप कर लिए. ये सब चीज ध्यान रखिएगा. अगर हमारे पास कोई मूविंग ऑब्जर्वर है तो मोशन रिलेटिव है, और अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है या ग्राउंड है तो मोशन एक्चुअल है. ओके, उसके बाद था सेकेंड. ये भी आपका अच्छा खासा डिस्कशन हो रखा है, ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है, ये आप देख चुके हैं. अब आइए मैथमेटिकल एनालिसिस पे. क्या यहाँ तक किसी को समझने में कहीं दिक्कत? नो सर. कंफर्म ना सबको ही? यस सर. चलो आगे है आपके पास डिराइवेशन फॉर रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन. रिलेटिव क्या हुआ कि जब आप किसी पर्टिकुलर बॉडी का मोशन एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, एक ऐसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं जो खुद ही मोशन में है, तो उस समय जो आप बॉडी का मोशन बोलते हैं वो रिलेटिव मोशन है. तो बेसिक डेफिनेशन इज दैट मोशन ऑफ एनी body with respect to another body with respect to another body or frame which is already in motion is called रिलेटिव मोशन. उसको हम लोग रिलेटिव मोशन कहते हैं. ठीक है, अब चलिए थोड़ा बेसिक डेरिवेशन सब कर ले. मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है P1, इसका पोजीशन वेक्टर है R1. ये एक बॉडी है P2, पर्सन है P2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2. तो अगर आप P2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में बताइएगा तो क्या ये 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में है वेक्टर? बोलो, क्या ये पोजीशन वेक्टर 2 का है 1 के रिस्पेक्ट में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर. ये कह रहे हैं अगर आप 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में बताइएगा तो जिसके आप रिस्पेक्ट में बताते उधर टेल होता है, और जिसका बताते उधर हेड होता है. जैसे आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P1 को बताएं तो ओरिजिन पे टेल था और P1 की तरफ हेड था. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P2 का पोजीशन बताएं तो ओरिजिन की तरफ टेल है और P2 की तरफ हेड है. तो अगर आप P2 का पोजीशन P1 के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो P1 की तरफ टेल और P2 की तरफ हेड होगा. यस सर. तो ये जो आपके पास R21 है ये क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1. अब आप इसको निकालेंगे कैसे? यूज ट्रायंगल लॉ. यूजिंग ट्रायंगल लॉ. तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जाओ तो R1 और R21 का सम R2 के बराबर होगा. यस सर. R1 वेक्टर और R21 इन दोनों का सम जो है वो R2 के बराबर होगा. तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ 2 माइनस एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ 1? इज दिस क्लियर? यस सर. आप अगर रिलेटिव पोजीशन 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, देन इट विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ 1. एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ 1. इज दिस क्लियर? यस सर. यस. ठीक है. सिमिलरली अगर आप इसको रिवर्स कर दें
अगर आप पोजीशन वेक्टर 1 का 2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो एक्चुअल पोजीशन वेक्टर 1 माइनस एक्चुअल पोजीशन वेक्टर 2 आएगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। तो पोजीशन वेक्टर आपके पास है कि कैसे आप पोजीशन वेक्टर एक का लिखते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक का लिखते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी देखिएगा फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, मान लीजिए आप वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना चाहते हैं, तो जो भी पोजीशन वेक्टर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आया है उसको डिफरेंशिएट करें। जो पोजीशन वेक्टर 2 का है 1 के रिस्पेक्ट में, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मिल जाएगा। यस सर। So velocity of 2 with respect to 1 is d by dt of actual position vector 2 minus actual position vector 1। तो आप लिख सकते हैं velocity of 2 with respect to 1 is d by dt of position vector 2 minus d by dt of position vector 1। इसको देखो गौर से, क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी 2 का है? तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ 1 होता है। आपको ये डेरिवेशन अभी हम आपको बताएं, लेकिन आप इसका यूज है ना आज के क्लास के शुरुआती से कर रहे हैं, शुरुआत से ही कर रहे हैं, हम आपको अभी दिखा देंगे। सिमिलरली अगर आप 1 का 2 के रिस्पेक्ट में बोलिएगा तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 कीजिएगा। यस सर। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, वेक्टरली दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, वेक्टरली दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सब्सट्रैक्ट होगा और अपोजिट में रहेगा तो ऐड हो जाएगा। वेक्टरली दे आर सब्सट्रैक्टेड, वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्चुअल में। अब तुम देखो ना आज कैसे यूज कर रहा था, तुम देखो, चलो यही देखो, ये दोनों का VA का डायरेक्शन भी राइट है और VB का डायरेक्शन राइट है। तो जब आप A विथ रिस्पेक्ट टू लिखे हैं, जरा देखिएगा कितने अच्छे से, तो आप VA वेक्टर में से VB वेक्टर को माइनस किए, आप किए 10 i कैप माइनस 18 i कैप, क्या बच गया? माइनस 8 i कैप। यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? और जब आप वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A लिख रहे थे तो आप B में से A को माइनस कर रहे थे। B मतलब है 18 i कैप और A मतलब था 10 i कैप, क्या ये बच गया 8 i कैप? बोलो बोलो, समझा? यस सर। अब तुम बताओ, बाय नेचर तुम्हारे अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है कि नहीं? तुम इक्वेशन अभी पढ़ा है लेकिन बनाया तो तुम लोग पहले था। यस सर। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। इन्हीं महाशय लोग को ले लीजिए, इन्हीं महाशय को ले लीजिए। जब आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो आप लिखेंगे बॉय के वेलोसिटी में गर्ल का वेलोसिटी माइनस, बॉय का वेलोसिटी राइट की तरफ है 10 i कैप और गर्ल का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो माइनस 8 i कैप। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस 18 i कैप हुआ। ये देखो आंसर। बोलो जी बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। और जब तुम यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? गर्ल के वेलोसिटी में बॉय का वेलोसिटी माइनस करेंगे। आप कर लीजिए, ठीक है, आप देखिएगा माइनस 18 आ जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत सिंपल है, बाय नेचर हम लोग के अंदर है। हम इसीलिए बोले पहले दिमाग बना लो, इक्वेशन तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग पहले भी अच्छा आंसर दिए, आई होप सो अब इक्वेशन का सपोर्ट रहेगा तो आई होप सो आंसर अच्छा हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो देखो भाई, ये था तुम्हारा वेलोसिटी। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना चाहते हैं
तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना v2 माइनस v1 को, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, देखो v2 का डिफरेंशिएशन a2 माइनस v1 का डिफरेंशिएशन a1, ये रहा तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 कर लीजिए। अच्छा, इस पूरे पढ़ाई के दौरान जो अभी तुम्हारे पास 2 स्लाइड के अंदर इक्वेशंस बना के दिखाया गया, आप उन 2 स्लाइड्स के इक्वेशन में बस एक फंडामेंटल चीज पे ध्यान दे दें। रिलेटिव मोशन का मतलब वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन होता है। अगर आप ए का रिलेटिव पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो ए के एक्चुअल पोजीशन में बी के एक्चुअल पोजीशन को वेक्टरली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप ए के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो ए के एक्चुअल वेलोसिटी में से बी का एक्चुअल वेलोसिटी माइनस कर दीजिए, और अगर आप ए के एक्सेलरेशन का बी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए के एक्चुअल एक्सेलरेशन में बी का एक्चुअल एक्सेलरेशन माइनस कर दीजिए। बोलिए है कि नहीं तीनों? यस सर। बात बस एक जगह आके रुकी हुई है कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। रिलेटिव मोशन का मतलब है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। जैसे जब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो भाई वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर या फिर स्ट्रीम, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम और रिवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ? यस। तो ये बहुत ही बेसिक चीज, इतना ही इक्वेशंस है इसमें, इक्वेशंस इतना ही। अब लेकिन अभी हम नहीं बोले कि चैप्टर खत्म हो गया, एक से एक डिस्कशन, एक से एक। तुमको हम एक दो एग्जांपल से आज स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बोला गया सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड गीता इज मूविंग द ड्यू वेस्ट with the velocity of 2 meter per second. What is the velocity of Sita with respect to Geeta? चलो जी बनाओ जी, सीता with respect to Geeta बनाओ, आंसर बताओ। सर 3i कैप। तो एकदम आप सही पकड़े, बिल्कुल आप सही गए, एकदम सही गए आप। ये हम लोगों के पास ईस्ट है तो ऑब्वियसली हम यहीं पे आई कैप लगा ले। तो हम लोग को चाहिए था क्या? सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता। तो वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। वेलोसिटी ऑफ सीता कितना भाई? तो 1 मीटर पर सेकेंड, वो भी ईस्ट की तरफ, तो 1 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ गीता कितना? वेस्ट की तरफ है, 2 है, तो 2 के साथ माइनस आई कैप, ऐड हो गया तीनों, तो वैल्यू हो गया 3 ऑफ आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखो, अगला बनाओ, चलो बनाओ ना फटाफट। आ गया? क्यों इतना दे? b विथ रिस्पेक्ट टू a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। b का एक्सेलरेशन कितना है? लिखा है ना, b 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ लेना है तो आप इधर ईस्ट लेंगे, आई कैप लेंगे, तो ये रहेगा नॉर्थ हम लोगों का, नॉर्थ हम लोगों का जे कैप हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिखते हैं 4 ऑफ जे कैप माइनस
ए किधर जा रहा था, टू ईस्ट, टू ऑफ आई कैप। तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया है 4 ऑफ जे कैप माइनस 2 ऑफ आई कैप। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस लगा दें। देखो जे कैप का मतलब है नॉर्थ और माइनस आई कैप का मतलब है वेस्ट। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। तो आप अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब रूट 20, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं एंगल भी आएगा, एंगल भी आ जाएगा। हम एंगल का बात नहीं करेंगे, 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल नहीं है। लेकिन अभी आप बोल सकते हैं कि 4 ऑफ जे कैप प्लस 2 ऑफ माइनस आई कैप वेस्ट, जे कैप नॉर्थ। आप देखिए एंगल कैसे निकालेंगे सर, एंगल कैसे निकालेंगे सर, जरा गौर करो, जरा गौर करो। देखो क्या हो रहा है, वेक्टर को बनाओ, वेक्टर को बनाओ, जरा देखिएगा। हम आपको वेक्टरली थोड़ा डीप लेके चलते हैं। ये रहा आपका 4 जे कैप और ये है आपका 2 आई कैप माइनस आई कैप एक्चुअली। तो आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट इधर, मतलब ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इज दिस क्लियर? यस सर। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं। अब कोई बोले कि सर अल्फा निकाल के बता दीजिए सर, तो भाई tan अल्फा निकाल ले। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे 2 और बेस के जगह पे 4, 2/4 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इस तरीके से चीज चलता है, इस तरीके से चीज चलता है। थोड़ा सा और अगर आप इसमें डीप जाना चाहेंगे ना तो एक दो और न्यूमेरिकल पे पहले काम कर लीजिए, फिर हम आपको ले चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, लेकिन शुरुआती क्लास में हम नहीं बताएंगे। हम इसको रख लिए इसलिए ताकि ये हमसे छूट ना जाए, इसलिए हम इसको सामने रख लिए हैं। हम आपको जरूर बताएंगे, आपका काम होगा अगर हमसे छूट जाएगा तो पूछना, लेकिन हम शुरुआत में इसको टच नहीं करेंगे। अभी हम आपको कुछ इसमें सिखा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन फिर से लाइए ना सर। सर यहाँ पे अल्फा सर बेस के डायरेक्शन से भी ले सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हम यहाँ से अल्फा, अगर तुम बेस से लेता तो तुम्हारा परपेंडिकुलर 4 और बेस 2 होता, उल्टा होता। तो सर आंसर में तो डिफरेंस आ जाता ना सर। गजब हाल है। अरे यार अभी वाला अल्फा तुमको दिखा ना कि वाई एक्सिस से लिए हैं, नॉर्थ से लिए हैं। यस सर। उस समय तुम बोलेगा ना कि सर वेस्ट से लिए हैं। यस सर। तो डिफर कैसे होगा? हम बोलेंगे नॉर्थ से 30 डिग्री, तुम बोलेगा वेस्ट से 60 डिग्री, तो आंसर गलत हो जाएगा। नो सर। हाँ चलो ये क्वेश्चन जरा सोचो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचो, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचो। लिखा है कार A and car B starts moving simultaneously in the same direction along the line joining them. Car A with a constant acceleration 4 meter per second square, while car B moves with a constant velocity 1 meter per second. At what time 0 car A is 10 meter behind car B? Find the time when car A overtakes car B. अभी आपके सामने जो फिगर है ना, ये सब एक्चुअल फिगर बना हुआ है। ये जो भी परिस्थिति में अभी आपके सामने बना हुआ है, ये है एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर का फिगर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रिलेटिव पैरामीटर्स में। रिलेटिव पैरामीटर्स में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या हम लोगों को चाहिए वो देखें। हम ये चाहते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी। बी आगे है, ए पीछे है। चलो पीछे से ओवरटेक हो रहा है ना, पीछे वाला आगे बढ़ रहा है, पीछे वाला आगे। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। इनिशियल वेलोसिटी ए का 0 था, लिखा है कार ए एंड कार बी इन द सेम डायरेक्शन।
कार ए विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कार ए में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, 0 है, कार बी में 1 है, तो क्या ये -1 आई कैप आया। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए लेंगे, उसमें से बी को माइनस करेंगे एक्सेलरेशन। क्वेश्चन खुद मेंशन है कि कार ए का एक्सेलरेशन है 4 आई कैप और कार बी में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन है नहीं। अब सुनना समझना, जब आप ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो क्या आप ये मान सकते हैं कि बी रेस्ट में है। बोलिए जी। यस सर। अब देखिए फिगर को, देखिए ध्यान से, फिगर को देखिए ध्यान से। आप ये मान के चलिए कि जो मेरा कार बी है वो रेस्ट में है, ये कार बी रेस्ट में आ गया और यहाँ कार ए है आपका, तो पता है कार ए का वेलोसिटी आप कितना दिखाएंगे। कार ए का हम डायरेक्शन तो राइट कर दिए हैं, लेकिन कार ए का वेलोसिटी हम -1 आई कैप दिखाएंगे, ये वाला। पता है कार ए का एक्सेलरेशन आप कितना दिखाएंगे बी के रिस्पेक्ट में, ये आपके पास होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। अब सोचिए बी रुका हुआ है, ए को बी को ओवरटेक करना है विद दिस पैरामीटर, तो क्या मेरा ए बी को ओवरटेक करने के लिए 10 मीटर आई कैप का डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जब मेरा कार ए बी को ओवरटेक करेगा। बोलो सही है। यस सर। सब कोई क्या ये तुमको समझ में? देखो ये एक्चुअल फिगर है ना, तो जो नीचे वाला फिगर है ये तुम्हारा रिलेटिव मोशन का फिगर है, रिलेटिव मोशन का फिगर है, रिलेटिव मोशन का फिगर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। रिलेटिव मोशन के स्केल पे आप मान सकते हैं कि बी रेस्ट में है, तो ए का इनिशियल वेलोसिटी -1 आई कैप है, मतलब वो लेफ्ट में जा रहा है। ए का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ है 4 मीटर पर। और बिकॉज क्वेश्चन कहता है कि ए बी को ओवरटेक करे, तो उसके लिए कार ए को बी के रिस्पेक्ट में 10 मीटर का आई कैप डिस्प्लेसमेंट फॉलो करना पड़ेगा। बोलो सही है। यस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू t का स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 आई कैप, यहाँ है -1 आई कैप और साथ में टाइम t, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन में है 4 आई कैप और साथ में t का स्क्वायर। थोड़ा आई कैप सब जगह कैंसिल कर लो, तो 10 - t प्लस 2t स्क्वायर। क्या इसको आप सॉल्व करके t निकाल लेंगे? क्वाड्रेटिक है, t निकाल लेंगे सॉल्व करके। यस सर। यस सर। तो जो t निकाल लीजिएगा, जो t निकाल लीजिएगा वही टाइम हो जाएगा। अब उसमें हो सकता है आपका एक टाइम पॉजिटिव और एक टाइम निगेटिव आए, तो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। तो जो पॉजिटिव रूट आएगा वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग? अरे बोलो यार, समझा? 5 सेकंड आएगा सर। हाँ कितना आएगा? 5 सेकंड। टाइम आ रहा है 5 सेकेंड। हो गया आंसर तब। 5 सेकेंड के अंदर है ना ये कार ए जो है वो बी को ओवरटेक कर लेगा। तो देखिए एक्चुअल फिगर ये है, कार ए चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कार बी चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई एक्सेल। लेकिन इसी एक्चुअल फिगर का रिलेटिव मोशन में फिगर ये है, बी को रेस्ट में करे, क्योंकि कार ए ओवरटेक कर रहा है तो ए को रेस्ट में मत कीजिए, बी नहीं आएगा पीछे, सोचने में दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है लेकिन होगा दिक्कत। आप बी को रेस्ट में कीजिए, कार ए को आगे बढ़ाइए। तो कार ए का इनिशियल वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, कार ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में, कार ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में। क्या मेरी बात समझ में आई? सर हम लोग कार बी को सर रेस्ट में सोच रहे, बट सर वो रेस्ट में है तो नहीं ना सर, मतलब ये जितना से 10 मीटर कवर करेगा तो वो भी तो सर कुछ आगे चला जाएगा ना। बिल्कुल सही, एकदम सही बोला। अब मान ले कार बी जो है वो 100 मीटर चला, तो ए को ओवरटेक करने के लिए 110 मीटर चलना होगा ना। यस सर।
तो बी के रिस्पेक्ट में तो 10 मीटर न चला। अरे भाई जब आप एक्चुअल मोशन से क्वेश्चन बना रहे थे तो आप नहीं देख रहे थे कि हम लोग ये बीच वाला भी मोशन जोड़ते थे, वहां ले जाकर ओवरटेकिंग कराते थे। यस सर। आप बी को चला दीजिए 100 मीटर तो ए को 110 चलना पड़ेगा, बी को चला दीजिए 50 मीटर तो ए को 60 चलना पड़ेगा, बी को चला दीजिए 40 मीटर तो ए को 50 चलना पड़ेगा, ए को 10 मीटर तो ज्यादा चलना पड़ेगा ना ओवरटेकिंग के लिए। यस सर। तो आप जब रिलेटिव पैरामीटर लिख रहे हैं तो हम केवल 10 ले रहे हैं। यस सर। एक्चुअल लीजिएगा तो एक्चुअल वाला मोशन आप पहले भी बनाए हैं, कॉपी पलट के देख लीजिएगा, आपको एक्चुअल वाला एक ही दिन 2 दिन पहले बना के मिला। बोलो सही है? यस सर, समझ गया। तो यहां तक आज का आपका डिस्कशन रहेगा। आपको ये सारा चीज है ना सीट में मिल जाएगा। तो शुरुआत से है ना एक बार जस्ट आप है ना एक 10-10 सेकंड का एक रिवीजन जैसा है ना आप अपने दिमाग को कर लें। हम आपको हर स्लाइड पे 5 सेकंड 10 सेकंड रुक रहे हैं, आप देखिए और समझिए। अभी आप फिल्म मत याद करना, मतलब समझ रहा ना? यस सर। कहाँ क्या बोला गया, क्या आपको समझाया गया, थोड़ा दिमाग में एक बार रिकॉल कर लो फिर आगे बढ़े। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। रेन मैन प्रॉब्लम, रेन वुमेन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक अच्छा डिस्कशन था कि जब आप मोशन किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्चुअल है, और जब आप मोशन किसी मूविंग ऑब्जर्वर या फ्रेम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो रिलेटिव है। फिर यहाँ से आप लोग है ना बिना कुछ पढ़े लिखे, अभी देखिए ना अगर आप यूज करना चाहें देखिए कितना मजा आएगा। ये तो है, चलिए हम ये निकालते, ये वाला निकालते, VW निकालते। देखो जरा यहाँ पे इनको वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या ऐसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ वॉकर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। सब जगह हम वेलोसिटी को यूज करके दिखाए थे वेक्टर। तो वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखो लेफ्ट की तरफ है तो क्या यहाँ पे लिख दे 10 ऑफ माइनस आई कैप। वॉकर आपको निकालना है, वॉकर का एक्चुअल वेलोसिटी, और ट्रेन भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ लिख दे 40 ऑफ माइनस आई कैप। बोलो सही है? अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। पहले से यहाँ 10 माइनस था और 40 भी माइनस हो गया, तो क्या हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ वॉकर कुछ आया आपके पास? क्या वो आया -50? तो आप जो पढ़े हैं ना वो आप बाद में पढ़े हैं, पहले तो आप खुद से ही आंसर दे रहे थे, एकदम वैसे ही बनिए, दिमाग को यूज कर लीजिए। क्वेश्चंस तो अपना काम करेगा, उसका काम ही वही करना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप क्या निकाले? वॉकर का निकाले 55 माइनस आई कैप। सर कैसे आ गया? वेलोसिटी ऑफ वॉकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज वेलोसिटी ऑफ वॉकर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वॉकर जा रहा था राइट में तो आप 5 आई कैप लिख दिए, ट्रेन जा रहा था लेफ्ट में तो आप 6 सॉरी वहां लिखना था वेलोसिटी ऑफ वॉकर, ट्रेन जा रहा था लेफ्ट में तो 60 ऑफ माइनस आई कैप कर लिए। थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये इधर आ जाएगा, क्या ये -55 आएगा? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ऐसे चल रहा था, अच्छा डिस्कशन हुआ है। ये सब आप कर रखे हैं, ये देख चुके आप, ये डेरिवेशन आपके सामने, फिर आपके पास 2-3 छोटा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यहाँ तक का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेंगे, ये सीट आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन जितना बचा हुआ उसको आप कवर कर लीजिए। रिलेटिव मोशन में अगले दिन से फिर से आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सो आपको पीछे वाला कवर करने का समय नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट क्लास जब बैठे तो प्रोजेक्टाइल में जितना भी क्वेश्चन बचा है उसको कवर करके बैठिएगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे से आगे। थैंक यू। अच्छा, आज रात में है ना जेई जीतेंगे का जो क्लास है आपका यूनिट एंड डायमेंशन होगा, उसमें है ना मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है, तो अच्छा होगा स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से देख के रखे, क्योंकि आज उसमें एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा। सो बी केयरफुल, पढ़ के बैठना। ओके यस सर।